उन्होंने एक दिन नहीं बोला ऐसे हो रहा है। और अभी तुम्हारे फादर जेल में थे तो तुम्हें कोई नजरबंद कर रखा था क्या, बांध के रखा था सर कहीं चलो पर? सारी बातें छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ, आप भाई हो यार, एक फैमिली हो, आप एक दूसरे के प्रति इतना इतना हार्ड फीलिंग्स क्यों है आप लोगों की? एटलीस्ट टेबल पे बैठ के बात कर लो, सॉर्ट आउट होती हैं चीजें। अब ये कोई अच्छा लगता है कि वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हो, वो कुछ और बिलो द लेवल बोलते हैं, आप कुछ बिलो द लेवल बोलते हो, लोगों को उसमें मजा आता है। एटलीस्ट एक 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 चीज पे तो आप बात कर सकते हो कि भाई इससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। आपकी बात ही बिल्कुल हाँ। जायज है। अब वो मतलब फिजूल की चीजें हैं, लोगों के मजे लेने वाले एक बेफालतू। लेवल से नीचे बात नहीं करनी चाहिए, हाँ। बात आपकी जायज है। लेकिन ये चीजें मान लो कोई दो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स अपने एक दूसरे के बारे में बोले तो भी ये होता है। अब वो नहीं, पॉलिटिकल कुदरती से बात ज्यादा है। पर्सनल करते हो ना आप लोग तो। और उसमें पर्सनल में भी आप लोगों का ये है, छोड़ दो बीजेपी कांग्रेस, पहले हमने मारा के हिसाब से ताड़ दे। देखो ये इसने न्यू गई आज इतना मैं बताऊंगा। मैंने मेरी तरफ से देखो शुरुआत कभी करी नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज सीखी है जी हमने, अपनी तरफ से छेड़ो मत, लेकिन कोई तुम्हें छेड़े तो बख्शो मत। मैंने शुरुआत देखो दे आर योर फैमिली यार, ये ऐसा यार, फैमिली एक सेकंड, व्हाट इज फैमिली? ठीक है, फैमिली एक सेंस ऑफ बॉन्ड, एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप। आपने कहावत सुनी है, ब्लड इज थिकर देन वाटर? ऑब्वियसली। पूरी कहावत सुनी है? नहीं, आगे बताओ आप। बॉन्ड्स फोर्ज्ड इन ब्लड इज थिकर देन वाटर ऑफ द वूम्ब। अच्छा। ठीक है, जो पेट की जो कोख में जो रिश्ते बन के आते हैं उससे बड़ा रिश्ता वो होता है जो आप खून और पसीने से बनाते हो। मेरे दादाजी ने जो रिश्ते खून और पसीने से बनाए हैं उनको नकार दें सिर्फ क्योंकि खून एक हमारा वो है? भैया फिर तो महाभारत भी नहीं होनी थी, फिर तो श्री कृष्ण और कंस के बीच में भी कोई वो नहीं था, फिर तो दुनिया में कहीं पर कोई चीज होती ही नहीं थी। देखिए सिर्फ ये सोच के कि आपका परिवार है, आप यूं सोचो कि नहीं यार मैं कुछ नहीं कहूंगा या जैसा है चलने दो। यार हमने तो यार, आप, मैं कहता हूँ मेरी मत सुनो, आप किसी और की मत सुनो, आप एक बेसिक फैक्ट देखो, अगर मेरे फादर साहब के मन में कहीं कुछ होता तो यार वो उनको फिर मेरे को ना बना देते एमपी, मेरे भाई को किसी और को ना बना देते। आपकी उम्र हो गई थी? मेरी नहीं हुई थी, मेरे बड़े भाई की हुई थी। अरे तो उनको पीछे रख लेते। हाँ। कुछ तब तक तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी कर सकते थे अगर उनके मन में कोई ऐसी चीज होती। नहीं करा। ठीक है, अर्जुन आपको कहीं नहीं दिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसो का मेरे फादर ने ही खुले मन से डिक्लेयर करा था भी दिग्विजय बनेगा। बता दो उनको कहीं प्रोग्राम करने में कभी कोई दिक्कत आई या किसी भी चीज में, किसी एक सिंगल चीज में उन्होंने कहीं पर भी अगर 1% भी हिंड्रेंस पैदा करी हो तो मुझे बताए। हाँ, कहीं पर अगर लगता था कि भी ये गलत जा रहे हैं तो फटकार भी लगाई है, तो भाई वो तो ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है यार। नहीं, आप एक पॉलिटिकल संगठन में हो, आपके बॉस आपको फटकार लगाएंगे भाई। यू आर यू भी क्या है, परिवार की तरह ट्रीट करें आपको, नेता की तरह ट्रीट करें, लीडर की तरह करें, जय गुरु जी करें, क्या करें, चाहते क्या हो कि बस झुके रहे? वही बात ना, इनकी सोच क्या है, ये चेले हैं मेरे। दिग्विजय जैसा लड़का कह रहा है कि रणबीर गंगवा और क्या कहते हैं अशोक अरोड़ा या मतलब ये इतने श्याम सिंह राणा जी हैं, हो गए, ये हो गए, इनको कह रहे ये तो हमारे नर्सरी। अबे तुम्हारी कौन सी नर्सरी चौटाला साहब की थी और इनेलो उनका संगठन था, उनके साथ उन्होंने काम पर किया। ऐसी रिजिड बातें आपके फादर ने भी बहुत कही है। मेरे फादर ने भी इन लोगों के साथ संघर्ष करा है, लेकिन मैं अपनी उनके बारे में बोल सकता हूँ। अजय सिंह जी अगर बोल रहे तो भी कोई आदमी 2 सेकंड सोचे कि हाँ यार उन्होंने करा है, इन्होंने क्या करा है। एंड वही बात आ जाती है जी, आपकी जो सोच है कि मतलब आप क्या चाहते हो कि भी हर चीज में आपकी जी हजूरी करें। एक नॉर्मल सी बात है, एक संगठन है, आपको संगठन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा संगठन नहीं है, चौटाला साहब का संगठन है, ये हमारी खुद की कोई पर्सनल विचारधारा नहीं है, जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा है। तुम आज अगर अपनी विचारधारा से इधर उधर हो गए तो फिर फायदा क्या। और मैं आपको एक फटकार की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आपने सुना होगा, एक बड़ा वो था कि भी दुष्यंत ट्रैक्टर लेके गया था पार्लियामेंट में, बड़ा प्राउडली बताता है। आप पोल खोलोगे? आज तो खोल लूंगा, अभी तक इससे पहले कभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन आज तो खोलता हूँ। इनको इतनी फटकार से वो दिक्कत है ना, तो फटकार लगी थी उस टाइम, लगी थी इसको फटकार, और मैं बताता हूँ क्यों लगी थी। तो क्या हुआ, ये कानून आ गया कि भी ट्रैक्टर पे टोल लगेगा। टोल इज अनदर वर्ड ऑफ फॉर टैक्स। ठीक है, सो लॉ ये आता था कि ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर करेंगे, हेंस ट्रैक्टर पे टोल लगेगा। तो ये महाराज सोच बैठा कि टोल का मतलब टोल टैक्स वो लगेगा। ठीक है, तो ये अपने साथियों को वही पूछा नहीं किसी से, एमपी में लीडर तो है ना फिर अपने आप में, हमने सबको लेके जाके टोल पे धरना देके बैठ गया। अभय सिंह जी ने कहा, उसका फोन आया कि भाई तू कहाँ बैठा है? कह जी टोल पे बैठा हूँ। तो कहते
तो टोल पर क्यों बैठा है? कहता जी ऐसे ऐसे ही वो लगेगा, अशोक तंवर भी वहीं तो टोल पर बैठा है जी, हम भी बैठ गए आके। क्या मैं गधे खड़े हो, चल, ये वाले टोल की बात नहीं हो रही, कमर्शियल व्हीकल, आजा इधर समझाऊंगा तेरे को, तो ढांढ के खड़े हो चल, नहीं तो बेइज्जती कराएगा। ठीक है। फिर समझाया, ठीक है, कि ये वाला एज एन कमर्शियल व्हीकल के ब्रैकेट में आएगा। और सिर्फ ये नहीं हुआ था कि भी ट्रैक्टर वहां लेकर गए पार्लियामेंट और वो नहीं हुआ, हुआ ये था नितिन गडकरी जी के साथ पर्सनली टाइम मांगा था हमने। एज अ पॉलिटिकल संगठन हमने टाइम लिया था, क्योंकि हमारे 3 MPs लोकसभा में है, तो हमने मिनिस्टर से टाइम स्पेसिफिकली लिया था। मेरे फादर भी गए थे, ये भी गया था, और हमने पूरी चीज उनको दी कि जी ये कारण है कि ट्रैक्टर को इसलिए कमर्शियल नहीं घोषित करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर अगर आप घोषित करोगे ऐसे, जो खेत में किसान चला रहा है उसको भी देना पड़ेगा जो रोड नहीं यूज कर रहा। वो पूरी बातचीत हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी, ये नहीं कि पार्लियामेंट में लेके ट्रैक्टर ओहो अच्छा ये ओहो नहीं 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 करना, ऐसे थोड़ी होती है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, एंड ऑब्वियसली अच्छी बात है वो गया, हम चाहते थे कि जाए। हमें भी बड़ी खुशी हुई इस बात की कि भाई एक नाम कमाया लड़के ने इस बात को लेकर के, लेकिन ऐसे ही नाम नहीं कमाया, उसके पीछे की मेहनत है। ठीक नहीं है, वो तो है। हाँ, तो वो आप मिस नहीं करते अपने भाई कजन्स को? कहीं ना कहीं एक वाइल्डेस्ट ड्रीम में एक इमोशनल अटैचमेंट तो रहता ही है। नहीं, अपनी शादी में भी नहीं, शादी में भी नहीं किया? बुलाया था, शादी में भी नहीं मिस नहीं किया कि भाई होते हैं? देखो आपको याद तो होगा, बहुत नाचे थे दुष्यंत की शादी में। मैं बहुत नाचा हैं? पूरा, कि भाभी आए। देखो अब बहुत सारी चीजें हैं जी, देखो जो शायद कैमरा के आगे मैं ना भी कहूं, बिल्कुल, मुझे भी शर्म आएगी कहने में। ठीक है, मैं 2015 से लेके जब तक अलग नहीं हुए थे गांव रहता था मेरी दादी के पास, और मैंने जो चीजें देखी हैं, ठीक है, मोह भंग इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पॉलिटिकली अलग हो गए, मोह भंग इसलिए होता है क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देख ली जिसकी वजह से एक ना विश्वास उठ गया। ठीक है, और भाई साहब सारी चीजें आपकी ठीक है, पर मेरे को उस, समझ रहे हो, उस विश्वास का मेरे को तोड़ बताओ। आपके पास है तो मैं भी जानना चाहूंगा कि जब आपके साथ एक सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, एक पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ हो, ठीक है, वो भी यही कहते हैं विश्वासघात हुआ। हाँ कहेंगे वो, उनकी देखो हर आदमी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ मेरी बात है, उस पर भी विश्वास करना ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड कई लोगों के ओपिनियन बायस्ड होते हैं, कईयों के अनबायस्ड होते हैं, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं, वो सबकी देखो सोच है, मैं नहीं रिफ्यूट कर सकता। मैं इतना कह सकता हूँ, देखो जो चीजें मैंने देखी, अभी बैठे बैठे मैं 20 चीजें उगल दूं, ठीक है, वही बात है, कोई तुक नहीं इन बातों में जाने का। मैं इतना कहूंगा कि जी देखो कई घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि शायद समय भी उनका जस्टिफाई ना कर पाए, शायद किसी कभी होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आज वो घाव गहरे हैं। ठीक है, और जब आप ये सारी चीजें देखते हो और फिर आप कहते हो कि भाई जैसे मिस नहीं करते, वो नहीं करते, तो जी मेरा एक, मैं बताता हूँ, शादी की आपने बात करी, मेरी दादी बहुत प्यार करती थी मेरे ताऊ जी को। ठीक है, और मेरी जब सगाई भी हुई थी तब भी मेरे दादाजी मना कर गए थे। देखो वो एक बिल्कुल सिद्धांतवादी आदमी, उन्होंने बोला मेरा कोई अब लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन मेरी दादी ने मेरे फादर साहब को बोला कि सगाई पे बुलाना देखो, और उन्होंने खुद फोन किया। अब देखो यार, कार्ड हमने छापे ही नहीं, आजकल वैसे फोन पे सब हो जाता है। ठीक है, सगाई के नहीं छापे तो नहीं छापे, पैसे बचा कोई कहते कार्ड नहीं, हाँ ठीक है, कोई छोटा फंक्शन था, रिश्तेदार थे, ठीक है, तो उन्होंने खुद फोन किया, वो नहीं आए। मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी थी, मेरे फादर ने मेरे को बुलाया अलग से, और मेरे को बोला, कार्ड पकड़ाया और बोला चुपचाप, ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जाना है तूने, कल को कोई रोके, कोई बोले, कोई 100 चीजें, तू चुपचाप जा और देख, तेरा काम है कार्ड दे के आइयो और उनको बोलियो क्या है। मैं खुद कार्ड लेके गया था। ठीक है, अब मेरी गलती रहेगी, तेज नहीं थे ना उतने, मैंने फोटो फाटो भी खींच लेता कि देखो देने जा रहा हूँ, नहीं किया ऐसे कुछ, तो मैं खुद कार्ड देने गया, और मेरे को अजय सिंह जी वहाँ मिले थे, पैरों के हाथ लगाए, मैंने उनको कार्ड दिया। पहले तो ना मेरे को देख एकदम चौंक गए, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि
घर पुराना ही है मेरे को, तो सीधा अंदर गया, सीधा किचन में चले गया। वो किचन में खड़े थे तो वो भी एकदम से चौंक गए। मैंने उनको काट दिया, मैंने बोला, और उन्होंने बोला ठीक है, और मैं वापस आ गया। बोला नहीं क्या आऊंगा यार, आपने बोला नहीं आना है? मैंने तो बोला आना है, मैं क्यों नहीं बोलूँगा आना है। मैं कहा जी आपने ज़रूर आना है, पापा ने भी आपको, मेरे फादर ने फ़ोन भी किया था उनको। ठीक है, और अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे हाथ में इससे ज़्यादा क्या है। ठीक है, तो ठीक है, वही बात है ना यार, खड़े होते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, जो बाहर बैठे शायद उसको ना पता हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, लेकिन भाई डीप इनसाइड तो है। हाँ, पर घुमा फिरा के बात यही है कि यार सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो विश्वास कहाँ से लाओगे आप, बेसिकली बात। आपके फादर की और अंकल की बात होती है अजय और अभय की? देखिए उस पे मैं नहीं कह सकता कि भी उनकी होती है नहीं होती, उनकी हुई भी है। एंड ऐसा नहीं है कि जब मिलते हैं तो कोई नहीं भी मिलते, अच्छे से मिलते भी हैं। बात करो, मौका है तारगन, मजाक की बात नहीं है। नहीं यार, पहले सीरियसली, देखो, ऑन ए सीरियस नोट, ये फैसला मेरा नहीं है, ये बड़ों का है, और सीधी सी बात है, अगर बड़े घर के बालक लागे दे तो होगा देखो। बालका नहीं नाश करे। देखो कई चीजें बड़ों की सोच और सूझबूझ ज्यादा ठीक रहती है। समाज को उन्होंने ज्यादा देखा होता है। अगर हम पे ही सब कुछ छोड़ दोगे तो बना था ना बालक डिप्टी सी, मैं तो बोल रहा हूँ गाड़ दिए थे झंडे उसने तो सारी। ठीक है, तो हर चीज ये नहीं सोचनी चाहिए कि भाई ओ यंग जवान खून अपनी जगह है, बड़ों की सूझबूझ अपनी जगह है। ओके, फैसले भाई ये मेरा अकेले का नहीं है, उनके बड़ों का भी। मैं ये नहीं कह रहा मेरे बड़े बोलेंगे, उनके भी बड़ों का फैसला है। अगर आपको क्या लगता है आज अगर अजय सिंह जी बुलाएंगे अभय सिंह जी को, नहीं जाएंगे? बिल्कुल एक सेकंड में जाएंगे। ये हरियाणा को पता है कि भी अभय सिंह की जान अजय सिंह के अंदर बसती थी। ठीक है, आपको क्या लगता है नहीं जाएंगे? पर एक इतने खुदगर्ज भी हैं और इतने वो भी हैं कि भाई बुलाओ तो सही। अब वो ही नहीं बुला रहे, ठीक है, तो यार हमने तो बुलाया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जैसे कि मैंने बोला शादी ब्याह में भी बुलाया, और इन बातों में कुछ नहीं। ओके, बोर तो नहीं हो गए? एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं। नहीं कर लो, मेरा तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है। एक्चुअली पहला इंटरव्यू जो थोड़ा लाइट हार्टेड गया, नहीं तो कहीं तो बड़े डीप पॉलिटिकल उसमें चले जाते हैं। नहीं, लाइट हार्टेड ही रखते हैं हम। अच्छा,